फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, जैसे हमने फाइंड आउट किया कि जैसे जितने साइट्स होते हैं वहाँ पे जिस तरीके से स्टडी किया जाता है क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। जैसे एक तो होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज कि कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, और मतलब उनके स्ट्रक्चर्स। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट था क्राफ्ट प्रोडक्शन। एज यू नो कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें बहुत सारे क्राफ्ट्स का एविडेंस पाया गया है कि वो वेराइटी ऑफ मटेरियल्स लोग यूज करते थे मतलब चीजें बनाने के लिए। एंड मतलब बहुत सारे काफी सारे एविडेंसेस उनके क्राफ्ट्स के थ्रू फाइंड आउट किए। जैसे जो सबसे मोस्ट पॉपुलर सिंबल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो है द हड़प्पन सील, जिसमें बेसिकली मोस्टली एनिमल मोटिव्स मतलब एनिमल यू कैन से डिजाइन पैटर्न्स वो सब पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो एक कोई स्क्रिप्ट में कुछ लिखा होता है जो विच टिल डेट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड। इसका मीनिंग हमें अभी भी पता नहीं है कि क्या चीज लिखा हुआ है। वो हमें लैंग्वेज अभी भी लोग आर्कोलॉजिस्ट एंड जो मतलब जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो उस कमिंग टू दैट, तो ऐसा सिविलाइजेशन के लिए जितने हमारे एविडेंसेस हैं तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी ऑब्वियसली फोकस बहुत ज्यादा किया जाता है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जैसे मोस्टली जब क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है तो इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाता है। बेसिकली इसके थ्री मेन फोकसेस है। जैसे इसके एविडेंसेस, हर चीज़ हम लोग एविडेंस के थ्रू पढ़ रहे हैं, राइट। तो हमारे पास कोई डायरेक्ट हमने किसी ने देखा नहीं, किसी का ऐसा प्रूफ नहीं है, तो मोस्टली एविडेंस के थ्रू इंटरप्रेट किया जाता है। तो मोस्टली जो हमें पता है वहाँ उस जमाने की क्राफ्ट प्रोडक्शन हमें कैसे पता है। एक चीज़ है रॉ मटेरियल, कि क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी, जैसे जो स्टोन मॉड्यूल्स हो गए या फिर मे बी जो मटेरियल्स हुए, जो मेटल्स यूज़ हो रहे हैं, बीड मतलब कैसे बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो एक तो रॉ मटेरियल हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है टूल्स, किस टाइप के टूल्स होते थे, किस टाइप की टेक्नोलॉजी उस टाइम में होते थे, मतलब टूल्स भी किसी चीज़ से बनाया जाता है, तो दैट्स ऑल्सो इंटररिलेटेड। मतलब किस टाइप के प्रोसेसेस, अगर टूल्स हमें पता हो तो हमें तो आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के प्रोसेसेस ये लोग करते थे, कि ऐसे बनाया जाता था, या फिर मतलब एफिशिएंसी प्रोडक्शन की कितनी थी, कितना मतलब कितने लोग इसमें काम करते थे। तो उस चीज़ का आइडिया हमें टूल्स के थ्रू पता चलता है कि प्रोड्यूस कैसे हुआ है, मतलब थोड़ा प्रोसेस का भी आइडिया लग जाता है। एंड मतलब हमें और मतलब उससे रिलेटेड और चीज़ों के बारे में भी पता चल जाता है। ऑल्सो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो होते हैं द अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मतलब अनफिनिश्ड इन द सेंस जैसे जो रिजेक्टेड होते हैं, मतलब ढंग से बनाए नहीं गए हो तो फेंक देते हैं उसको। तो बहुत बार वो सब चीज़ें भी सर्वाइव कर गई, तो उनके भी वो भी साइट्स के अराउंड जहाँ पे प्रोडक्शन टेक प्लेस होता था, तो हमें वो मतलब उसके एविडेंस मिल जाता है। तो उससे भी थोड़ा आइडिया आता है कि किस तरीके से वो जो बना रहे थे, जो इनका आर्ट वर्क था, मतलब जो भी इनके जो क्राफ्ट्स थे वो कैसे बना रहे थे, क्या चीज़ उनके लिए डिजायरेबल था, क्या चीज़ डिजायरेबल नहीं था, क्या चीज़ वो लोग फेंक देते थे। तो हमें पता चलता है कि मतलब एग्जैक्टली किस तरीके से, अगेन इससे हमें और भी ज़्यादा प्रोसेस का आइडिया मिलता है। बहुत बार अनफिनिश्ड रिजेक्टेड पीसेस के थ्रू हमें थोड़ा आइडिया ये भी लग जाता है कि मतलब किस टाइप की चीज़, मतलब उससे उससे भी हम पीस करके काफ़ी क्राफ्ट और जो मतलब जो पीसेस हैं उनका हमें आइडिया लग सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ ये भी था कि जैसे उस टाइम में जितने भी जैसे जो एक जो प्रोमिनेंट जो इनके लिए सिटी जो थी क्राफ्ट के लिए वो थी चान हुदारो। तो बेसिकली चामुंडारो इज अ वेरी स्मॉल सिटी, मतलब इट्स लाइक कि जैसे मोहनजोदारो ये सब बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है, मतलब उससे करीबन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ा था मोहनजोदारो। पर तब भी चामुंडारो इज अ सिटी जो मोस्टली सारा मतलब देयर स्पेशलिटी फॉर व्हाट जो वहाँ के एविडेंस पाया गया था। इट वाज मोस्टली जितने भी क्राफ्ट्स के वर्क थे कि वहाँ पे मतलब इट वाज बेसिकली डेडिकेटेड टू मेनी टाइप ऑफ क्राफ्ट, जैसे बीड मेकिंग हो गया, या फिर कोई भी आर्टिसन वाले वर्क थे, जैसे बीड एनीथिंग, मेटल वर्किंग, पॉटरी, मतलब उस टाइप की सब चीज़ें वो लोग वहाँ करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब टाइप के आर्ट्स इसके एविडेंस पा के हमें ये भी पता चला जैसे कि द पीपल वर अवेयर ऑफ, मतलब इस टाइप की मटेरियल्स, अगेन दे वर अवेयर ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग, मेटल एग्जिस्ट करता है, कि मतलब पॉटरी आती है, तो उस टाइप के स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज उस टाइम में एग्जिस्ट करते थे। तो हमें इन सब चीज़ों के थ्रू ये पता चलता है। ऑल्सो मोस्टली जैसे जो मटेरियल्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होंगी जैसे जो मेटल्स होते हैं वो यूज़ होते थे, कुछ स्टीएटाइट टाइप के स्टोन यूज़ होते थे। जो स्टीएटाइट का एक प्रोमिनेंट एग्जांपल अगेन द हड़प्पन सील इटसेल्फ, वो भी स्टीएटाइट से बना हुआ है। स्टीएटाइट स्पेल्ड एज STA
TITE। तो बेसिकली इट्स अ स्टोन, इट्स वेरी सॉफ्ट, तो उसको मतलब उससे और चीज़ें भी बनाने के लिए भी उसका पाउडर यूज़ किया जा सकता है। एंड बहुत बार मतलब अगेन वो भी सिंस इट्स अ स्टोन, तो उससे पीसेस जैसे वो सील्स वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं। एंड मतलब जितने भी जो फेन्स इस टाइप की चीज़ें, जो फेन्स का मैंने मेंशन किया था, जो सिलिका एंड जो मड एंड कलर्स गम्स उसका जो मिक्सचर है, तो उस टाइप के मटेरियल्स वो सब चीज़ें क्राफ्ट्स के लिए यूज़ की जाती थी। अब ये भी है कि जो जैसे जो स्ट्रीट आर्ट का पहले यूज मेंशन किया कि इट वाज वेरी वाइडली यूज क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट था, तो मतलब इसको इजीली पाउडर में ग्राइंड करना बहुत इजी होता था। तो काफ़ी चीज़ों के लिए में ये मतलब और भी मटेरियल्स में यूज होता था। बहुत बार जो बीज में जो मटेरियल्स होते हैं वो भी सिर्फ एक चीज़ से नहीं, वो दो चीज़ों के मिक्स्ड स्टोन से बनता था, यूज लॉट ऑफ मिक्सिंग, तो उन्हें काफ़ी इस टाइप के मिक्सिंग प्रोसेसेस और ये सब चीज़ें भी आते थे। तो इससे मतलब ये लोग मोर फैंसी यू कैन से क्राफ्ट्स और उस सब चीज़ों पे फोकस करते थे। तो ऐसे दे वर डेवलपिंग अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, जिससे वो प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सके। तो उनका नॉट जस्ट मतलब सिर्फ चीज़ें बनाना बट इम्प्रूवमेंट उस सब चीज़ों पर भी फोकस था। ऑल्सो जैसे नॉट जस्ट मतलब स्टेट टाइप या इस टाइप के सिंपल स्टोन्स, बट ऑल्सो जैसे जो नोड्यूल्स होते हैं कि देवर जो जैसे जैसे कुछ चीज़ें थी, जैसे एक था व्हाट डू यू कॉल इट, द कार्नेलियन। कार्नेलियन वाज आल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट। कार्नेलियन का मेन सिग्नेचर फीचर यू कैन से एज अ मटेरियल वाज द इसका जो रेड कलर जो आता था। ओरिजिनली जो मटेरियल है ये रेड कलर नहीं था। इसका ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल है वो येलो हुआ करता था, जिसको ये लोग जो फायरिंग करके, मतलब फायरिंग इन द सेंस, फायरिंग क्या होता है, जो यूजुअली जैसे किल्स होते हैं, किल्स आर लाइक जो यू कैन से जो जिसको काइंड ऑफ यू कैन से जो बॉक्सेस बहुत बार उस जमाने में प्रोबेबली मड से उन सब चीज़ों से बनाए जाते हैं, फिर आग लगाया जाता है, तो वो ज़्यादा और ज़्यादा हीट होता रहता है, तो उससे मतलब उस चीज़ को फायरिंग कहते हैं। तो उससे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होके तब जाकर इसका सिग्नेचर रेड कलर मिलता है। तो इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस कि उस टाइप के लोगों को इस टाइप की टेक्नोलॉजीज के मतलब दे वर अवेयर ऑफ दिस एंड दे कुड यूज दिस। तो उन्होंने इतना डेवलप किया था अपने क्राफ्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को, जिन्होंने इस टाइप के मतलब फिनोमिना का भी आइडिया था, इन इस चीज को अपने क्राफ्ट्स में बहुत यूज करते थे। तो अगेन जैसे कार्नेलियन का रेड कलर इटसेल्फ इज एन एग्जांपल कि कैसे टेक्नोलॉजी को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, क्राफ्ट प्रोडक्शन किया, उसके थ्रू हमें कैसे पता चल रहा है कि मतलब उन्होंने क्या चीज यूज की एंड क्या चीज उन्हें पता थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू टूल्स, मतलब टूल्स उस टाइम में लोग काफ़ी चीज़ें यूज़ करना शुरू हो चुके थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जैसे काफ़ी सारे जो मटेरियल्स है उनमें जैसे मतलब स्टोन्स का यूज़ किया जाता था और फेस का यूज़ किया जाता था। एंड मतलब जो स्टोन नोड्यूल्स होते थे उनको चिप करते रहता था। तो जो स्टोन के नोड्यूल्स होते थे उनको बार बार चिप करके एक सर्टेन मतलब फ्लेक्स में कन्वर्ट किया जाता था, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट में जो बेसिकली मतलब जो पाया जाता था। तो मतलब उसमें भी दे हैड दिस काइंड ऑफ चिपिंग टूल्स, जिसको वो लाइक बार बार मतलब चिप कर करके उसको एक सर्टेन शेप जो वो चाहते थे उसमें वो चेंज कर सकते थे। ऑल्सो नॉट जस्ट मतलब चिपिंग के लिए, बट इवन स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, इस चीज़ के भी एविडेंस फाइंड आउट किए गए थे कि ड्रिल्स भी पाए गए थे कुछ कुछ साइट्स में। और जैसे ऑब्वियसली चांदुदारों में तो पाए गए ही थे, एज वी नो कि इट इज द सेंटर ऑफ ऑल द क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट, तो वहाँ तो ऑब्वियसली पाया गया था। ऑल्सो देवर जैसे जो लोथल एंड ढोलावीरा विच इज इन गुजरात, तो उन वाली बड़ी सिटीज में भी नॉट जस्ट मतलब वहाँ पे भी ड्रिल्स पाए गए थे। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं था कि सिर्फ चांदुदारों में ही सब चीज़ें बनती हैं, मतलब जिन जो बड़े वाले सिटीज़ हैं वहाँ पे भी बहुत बार जैसे अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, इन चीज़ों का एविडेंस था कि ओके ये मतलब वर्क प्लेसेस के अराउंड वो पाए जा रहे हैं, या फिर जो टूल्स है वो सब चीज़ें पाई गई थी कि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इट वॉज नॉट जस्ट कि वो एक सिर्फ एक सर्टेन क्राफ्ट वाले टाउन में वो चीज़ें यूज़ की जा रही थी, बट ऑल्सो ये भी था कि बड़े सिटीज़ में भी टू अ डिसेंट एक्सटेंट मतलब क्राफ्ट्समैनशिप एग्जिस्टेड एंड लोग उस चीज़ का यूज़ करते थे। ऑल्सो मतलब और ये भी था कि स्पेशलाइज्ड से भी एविडेंस होता है कि इन्होंने इनकी टेक्नोलॉजी अगेन इतनी डेवलप थी कि इन्होंने ड्रिल्स भी इंकॉर्पोरेट करना अपने वर्क में शुरू कर दिया था, कंसिडरिंग इट्स लाइक यू नो थाउजेंड ईयर्स बिफोर मतलब BC। सो एंड कंसिडरिंग अभी हम लोग जैसे 2000 मतलब 2010 में चल रहे हैं, तो उस टाइम के हिसाब से मतलब देखा है तो इट वॉज समथिंग अराउंड 3000 to 4000 ईयर्स अगो। तो उस टाइम में वो लोग इस टाइप की टेक्नोलॉजी इंकॉर्पोरेट अपने पॉटरी में, अपने क्राफ्ट्स में,
सब चीज़ों में उन्होंने करना शुरू कर दिया था, जैसे स्टोन चिपिंग के लिए और एनीथिंग। तो एंड इट वाज नॉट ओनली लिमिटेड कि ओनली टू द जो क्राफ्ट सिटीज है, बट ऑल्सो टू द मेन सिटीज एज वेल, तो लोथल, धोलावीरा, उस टाइप की सिटीज में। तो एंड अगेन जैसे अनफिनिश प्रोडक्ट भी इन सिटीज में मिल रहा था, इवन मोहनजोदारो में भी टू अ डिसेंट एक्सटेंट। तो वहाँ पे हम काफी चीजें पीस कर सकते थे कि मतलब किस टाइप का प्रोसेस यूज किया गया है। एंड बहुत बार जो लार्जर प्रोडक्ट्स होंगे जैसे, एंड अगर वो रिजेक्ट हो गए तो उनका मटेरियल, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी उसको भी रीयूज किया जाता था, मतलब स्मॉलर एंड नए मटेरियल बनाने के लिए जिसको ढंग से बनाते थे। तो उस चीज का भी एविडेंस इन साइट से पाया गया। तो अगेन हमें इन क्राफ्ट प्रोडक्शन के थ्रू हमें ये सब चीज पता चली किस टाइप के वो चीजें यूज करते थे। कार्निलियन हो गया, स्ट्रीटाइट हो गया, तो उसमें क्या टेक्नोलॉजीज इंकॉर्पोरेट हो रही है, जैसे टूल्स के थ्रू, जो टूल्स उन्होंने, जो टूल्स जिस तरीके से बनाए होंगे, जिस तरीके से वो टूल्स यूज कर रहे हैं, उस चीजों से भी हमें इनके काफी सारे टेक्नोलॉजी के बारे में एंड अगेन इनके सोसाइटी के बारे में काफी अच्छा आइडिया लगता है। ऑल्सो जो इवन अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, रिजेक्ट्स है, उनसे भी हमें प्रोसेस के बारे में काफी अच्छा आइडिया मिलता है। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल्स है, उनसे हमें पता चलता है कि किस तरीके से मतलब रॉ मटेरियल्स, बहुत बार होता है कि रॉ मटेरियल्स सिर्फ सेम आपके लैंड में नहीं मिल रही है, तो बहुत बार जैसे आप कहीं और से मंगा रहे हैं, मतलब उससे नॉट जस्ट क्राफ्ट का आइडिया, बट उससे थोड़ा बहुत इकोनॉमिक स्टेटस का आइडिया कि और क्या रिलेशंस हैं इनके और सराउंडिंग रीजन्स के, एंड मे बी थोड़ा उस टाइम में जो उनके सराउंडिंग एरियाज में किस टाइप के लोग थे, उसका भी टू डिसेंट एक्सटेंट हमें आइडिया लग सकता है कि मतलब जिस तरह से वेयर एंड हाउ they were procured. So it's not just limited to the craft production but also beyond it.